करत कृपा करुणा निधि संकट मोचन राम। हाथ जोड़ विनती करो दूर करो सब घाम। हरे कृष्णा। आप सभी पर कान्हा जी की कृपा सदा बनी रहे। कार्तिक मास सनातन धर्म में सबसे पुण्यकारी महीना माना जाता है। इस मास में स्नान, दान, व्रत और भक्ति का विशेष महत्व होता है और हर दिन की कथा सुनने से जीवन में पवित्रता और समृद्धि का संचार होता है। तो आइए प्रिय श्रोताओं, आज पवित्र कार्तिक मास के चौथे दिन का महात्म भगवान के श्री चरणों में समर्पित करते हुए कथा का शुभारंभ करते हैं। कथा अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हरे कृष्णा जरूर लिखिए। कार्तिक मास की कथा के चौथे अध्याय में भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन आता है। विशेषकर वह लीला जिसे दामोदर लीला के नाम से जाना जाता है। गोकुल में श्री कृष्ण की बाल लीलाएं सबका मन मोह रही थी। नंद बाबा और यशोदा माता के लालन पालन में श्री कृष्ण बालक रूप में अनेक अद्भुत लीलाएं कर रहे थे। एक दिन माता यशोदा अपने लल्ला श्री कृष्ण को मक्खन चुराते हुए देखती है। वे श्री कृष्ण को पकड़कर उन्हें दंड देने का विचार करती है और उन्हें ओखुल जमीन पर बंधा एक बड़ा लकड़ी का यंत्र से बांधने का प्रयास करती है। माता यशोदा जब कृष्ण को ओखुल से बांधने का प्रयास करती है तो रस्सी हर बार थोड़ी छोटी पड़ जाती है। यशोदा जी ने कितनी भी कोशिश की, वे कृष्ण को बांध नहीं पा रही थी। आखिरकार जब भगवान श्री कृष्ण ने अपनी माया हटाई तब वे बंध गए। यह दृश्य देखकर देवता भी आश्चर्यचकित हो गए कि जो भगवान संपूर्ण ब्रह्मांड को नियंत्रित करते हैं वही अपनी माता के प्रेम में बंध गए हैं। इसके बाद श्री कृष्ण ओखुल से बंधे हुए खेलते हुए दो यमला अर्जुन वृक्षों के पास पहुंच गए। खेल खेल में उन्होंने उस ओखुल को खींचा और जैसे ही ओखुल उन वृक्षों के बीच फंसा, दोनों वृक्ष धराशायी हो गए। वृक्ष से कुबेर के दो पुत्र नल कुबेर और मणिग्रीव, जो पाशवश वृक्ष रूप में थे, मुक्त हो गए। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम किया और अपने उद्धार के लिए कृतज्ञता प्रकट की। इस लीला का गूढ़ संदेश यह है कि भगवान श्री कृष्ण अपने भक्तों के प्रेम में बंध जाते हैं। चाहे वह प्रेम माँ यशोदा का हो या किसी अन्य भक्त का, उनका प्रेम पूर्ण समर्पण की भावना से उन्हें अपने वश में कर लेता है। दामोदर लीला के कारण ही कार्तिक मास की दामोदर मास भी कहा जाता है और इस महीने में श्री कृष्ण का विशेष रूप से पूजा की जाती है। इस कथा के अनुसार जो व्यक्ति कार्तिक मास में भगवान विष्णु की आराधना करता है उसे अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। इस मास में दीपदान, व्रत और भगवान श्री कृष्ण की लीला का श्रवण करना अत्यंत शुभ माना जाता है। कार्तिक मास का हिंदू धर्म में विशेष महत्व है। इसे धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से बहुत पवित्र और शुभ माना जाता है। इस मास में पूजा, व्रत, ध्यान और दान का विशेष महत्व होता है। कार्तिक मास की कथा धार्मिक संस्कारों और आध्यात्मिकता से भरी होती है, जो जीवन में शुद्धता और ईश्वर के प्रति भक्ति को जागृत करती है। इस अध्याय में हम कार्तिक मास से जुड़ी एक महत्वपूर्ण कथा को विस्तार से जानेंगे। एक बार की बात है, प्राचीन काल में एक राजा था जिसका नाम महिपाल था। राजा महिपाल एक धर्मनिष्ठ और न्यायप्रिय राजा था। उसने अपनी प्रजा की भलाई के लिए कई धार्मिक कार्य किए थे, लेकिन उसे सांसारिक सुखों में अधिक लिप्त होने के कारण भक्ति और साधना का अनुभव नहीं था। एक दिन महिपाल के राजमहल में एक साधु का आगमन हुआ। साधु का नाम देवव्रत था और वह तपस्वी जीवन जीते थे। राजा महिपाल ने साधु देवव्रत का आदरपूर्वक स्वागत किया और उन्हें राजमहल में ठहरने के लिए कहा। साधु देवव्रत ने राजा को आशीर्वाद दिया और कहा, राजन, तुम्हारी भक्ति की कमी है। तुम्हारे पास संसार की सारी सुख सुविधा है, लेकिन आत्मा की शांति और मोक्ष के मार्ग की प्राप्ति के लिए तुम्हें तपस्या और साधना की आवश्यकता है। राजा महिपाल ने साधु की बातों पर गहन विचार किया और उनसे पूछा, हे महात्मा, मुझे वह मार्ग बताइए जिससे मैं जीवन में शांति और मोक्ष प्राप्त कर सकूं। साधु देवव्रत ने कहा, राजन,
कार्तिक मास का समय निकट आ रहा है। यह मास का महत्व अपार है। यदि तुम इस मास में नियमित रूप से गंगा स्नान करोगे, दीपदान करोगे, व्रत रखोगे और भगवान विष्णु की पूजा करोगे तो तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति होगी। राजा महिपाल ने साधु की सलाह को मान लिया और कार्तिक मास के आने की प्रतीक्षा करने लगा। जब कार्तिक मास का आरंभ हुआ तब राजा महिपाल ने साधु देव व्रत के साथ गंगा नदी के तट पर जाकर स्नान किया। गंगा स्नान के पश्चात राजा ने मंदिर में दीप जलाकर भगवान विष्णु की पूजा की। इस दौरान साधु देव व्रत ने उसे बताया कि कार्तिक मास में भगवान विष्णु की पूजा से व्यक्ति के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। कार्तिक मास की एक और प्रसिद्ध कथा ध्रुव से संबंधित है। ध्रुव एक बालक था जिसने कठिन तपस्या करके भगवान विष्णु को प्रसन्न किया था। ध्रुव के पिता राजा उत्तानपाद थे, लेकिन उनकी माता सुनीति की राजमहल में उचित स्थान नहीं मिलता था। ध्रुव अपनी माता सुनीति के साथ रहता था और अपनी सौतेली माता सुरुचि द्वारा अपमानित होता था। एक दिन ध्रुव अपनी सौतेली माता के द्वारा अपमानित होकर अपनी माता के पास गया और रोते हुए बोला, माँ, मैं राज सिंहासन पर क्यों नहीं बैठ सकता। सुनीति ने ध्रुव को समझाया कि राज सिंहासन प्राप्त करना आसान नहीं है, लेकिन यदि तुम ईश्वर की शरण में जाओगे और उनकी भक्ति करोगे तो तुम्हें इससे भी बड़ा स्थान प्राप्त हो सकता है। ध्रुव ने अपनी माता की बात को मन में बैठा लिया और भगवान विष्णु की तपस्या करने का निश्चय किया। वह वन में चला गया और कठिन तपस्या करने लगा। ध्रुव की तपस्या इतनी कठोर थी कि उसकी भक्ति से भगवान विष्णु प्रसन्न हो गए। भगवान विष्णु ने उसे दर्शन दिए और कहा, हे बालक, मैं तुम्हारी भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि तुम ध्रुव तारे के रूप में अमर हो जाओगे और तुम्हें कभी कोई हिला नहीं सकेगा। इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि सच्ची भक्ति और तपस्या से कुछ भी प्राप्त किया जा सकता है। ध्रुव की तरह जो भी व्यक्ति सच्चे मन से ईश्वर की शरण में जाता है और कठिन तपस्या करता है, उसे जीवन में अस्थायित्व और मोक्ष की प्राप्ति होती है। एक अन्य कथा भगवान कृष्ण और उनकी पत्नी रुक्मणी से संबंधित है। रुक्मणी भगवान विष्णु की परम भक्त थी और उन्होंने हमेशा भगवान कृष्ण को अपने पति के रूप में पाने की प्रार्थना की थी। रुक्मणी ने कार्तिक मास में भगवान विष्णु की भक्ति और व्रत का पालन किया। उनके भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उन्हें आशीर्वाद दिया और भगवान कृष्ण के रूप में उन्हें पति रूप में प्राप्त किया। इस कथा से यह संदेश मिलता है कि यदि सच्चे मन से भगवान की भक्ति की जाए तो ईश्वर अपने भक्तों की हर इच्छा पूरी करते हैं। कार्तिक मास की एक और विशेष कथा तुलसी विवाह से जुड़ी है। तुलसी विवाह हिंदू धर्म का एक महत्वपूर्ण धार्मिक उत्सव है जो कार्तिक शुक्ल एकादशी के दिन मनाया जाता है। इस दिन तुलसी के पौधे का विवाह भगवान विष्णु के रूप व्रतधारी शालिग्राम के साथ संपन्न किया जाता है। इस विवाह का धार्मिक महत्व यह है कि यह विवाह जीवन में सुख, समृद्धि और शांति लाता है। कथा के अनुसार एक बार देवताओं और दानवों के बीच भीषण युद्ध हुआ। इस युद्ध में देवता कमजोर पड़ने लगे। तब भगवान विष्णु ने देवताओं को बचाने के लिए असुरों से युद्ध किया और उन्हें पराजित किया। युद्ध के दौरान भगवान विष्णु की कृपा से असुरों का अंत हुआ, लेकिन एक असुर तुलसी नाम की कन्या के रूप में परिवर्तित हो गया। तुलसी ने भगवान विष्णु को अपनी भक्ति से प्रसन्न किया और उनके साथ विवाह करने की इच्छा व्यक्त की। भगवान विष्णु ने तुलसी की भक्ति स्वीकार की और शालिग्राम के रूप में उन्हें विवाह किया। तभी से तुलसी विवाह की परंपरा कार्तिक मास में चली आ रही है। कार्तिक मास में भगवान विष्णु की भक्ति, गंगा स्नान, दीपदान और व्रत रखने से न केवल शरीर और मन की शुद्धि होती है बल्कि आत्मा को भी शांति मिलती है। इस मास में विशेष रूप से भगवान विष्णु के नाम का कीर्तन करना, भगवत गीता का पाठ करना और भागवत कथा सुनने का बहुत महत्व होता है। ऐसा माना जाता है कि कार्तिक मास में किए गए धार्मिक कार्यों का पुण्य
अन्य महीनों के मुकाबले 1000 गुना अधिक होता है। इसलिए इस मास में भक्त विशेष रूप से ध्यान, तपस्या और पूजा में लीन रहते हैं। कार्तिक मास के दौरान दीपदान का भी विशेष महत्व है। दीप जलाकर भगवान विष्णु को अर्पित करने से घर में सुख, शांति और समृद्धि आती है। दीपदान से व्यक्ति के पिछले जन्मों के पाप नष्ट होते हैं और उसे जीवन में सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त होती है। साथ ही गंगा स्नान का भी अत्यधिक महत्व है। गंगा नदी को हिंदू धर्म में पवित्र माना जाता है और कार्तिक मास में गंगा स्नान से सभी पापों का नाश होता है। कार्तिक मास की कथाएं हमें धर्म, भक्ति और साधना का मार्ग दिखाती हैं। इस मास में भगवान विष्णु की पूजा और उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए विशेष अवसर होता है। यह मास हमें सिखाता है कि जीवन में सच्ची भक्ति और आत्मा की शुद्धि से ही मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। जैसे ध्रुव ने कठिन तपस्या करके भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त की, वैसे ही हम भी अपने जीवन में भक्ति और ध्यान के माध्यम से ईश्वर की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त कार्तिक मास हमें यह भी सिखाता है कि संसार के सुखों में उलझे बिना हमें ईश्वर की भक्ति में लीन रहना चाहिए। संसार के सभी सुख, वैभव नश्वर है, लेकिन ईश्वर की भक्ति से हमें जो आंतरिक शांति मिलती है वह शाश्वत होती है। इसलिए कार्तिक मास में ध्यान, पूजा और व्रत का पालन करना हमारे जीवन को शुद्ध और पवित्र बनाता है। अंत में कार्तिक मास की कथाएं हमें यह संदेश देती है कि जीवन में जो भी कठिनाइयाँ और चुनौतियाँ आए, हमें हमेशा ईश्वर की शरण में रहना चाहिए। ईश्वर की भक्ति से सभी समस्याओं का समाधान संभव है और वही हमें सच्चे सुख और मोक्ष की ओर ले जाता है। तो आज के अध्याय में इतना ही। आप सुनिए करवा चौथ व्रत की कथा, क्योंकि आज का दिन करवा चौथ है और हर सुहागिन माँ करवा चौथ की व्रत जरूर रखी होगी। इसलिए प्रिय श्रोताओं, आज हम आपके सामने करवा चौथ व्रत का कथा प्रारंभ करते हैं। जय माता दी। माता रानी आप सभी का सुहाग अमर बनाए रखे। प्रिय श्रोताओं, आज आप सुनेंगे अमर सुहाग देने वाली चौथ माता की कहानी, यानी करवा चौथ की व्रत कथा। करवा चौथ का व्रत हिंदू धर्म में विशेष रूप से विवाहित महिलाओं के लिए महत्वपूर्ण और शुभ व्रत माना जाता है। यह व्रत पति की लंबी आयु, स्वास्थ्य और सुख समृद्धि की कामना के लिए रखा जाता है। विशेष रूप से उत्तर भारत में इसे बड़े धूमधाम और श्रद्धा के साथ मनाया जाता है। करवा चौथ का व्रत कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को रखा जाता है। इस दिन महिलाएं दिन भर निर्जल उपवास रखती है और रात को चंद्रमा के दर्शन करके व्रत का समापन करती है। करवा चौथ से जुड़ी कई पौराणिक कथाएं प्रचलित हैं, जो इस व्रत के महत्व और पुण्य को दर्शाता है। बहुत समय पहले की बात है, एक राजा की पुत्री सावित्री थी, जिसने सत्यवान नामक एक राजकुमार से विवाह किया था। सत्यवान एक वनवासी राजकुमार था और दोनों अपने जीवन से बहुत संतुष्ट थे। लेकिन एक दिन नारद मुनि ने सावित्री को बताया कि सत्यवान की आयु बहुत कम है और वह 1 साल के भीतर मर जाएगा। यह सुनकर सावित्री बहुत चिंतित हो गई, लेकिन उसने धैर्य नहीं खोया और सत्यवान की लंबी आयु के लिए कठोर तपस्या करने का निर्णय लिया। सावित्री ने बिना जल और भोजन के कठोर उपवास किया और पति की रक्षा के लिए हर संभव प्रयास किया। नियत दिन पर सत्यवान जंगल में लकड़ी काटते समय गिर पड़ा और उसकी मृत्यु हो गई। यमराज सत्यवान की आत्मा को लेने आए, लेकिन सावित्री ने यमराज से अपने पति की जान बचाने की विनती की। यमराज ने पहले इनकार कर दिया, लेकिन सावित्री के तप और समर्पण को देखकर उन्होंने सत्यवान को जीवन दान दिया। इस कथा का संदेश यह है कि नारी की शक्ति और समर्पण में इतना सामर्थ्य होता है कि वो अपने पति की मृत्यु को भी टाल सकती है। करवा चौथ का व्रत भी इसी समर्पण और प्रेम का प्रतीक माना जाता है और यह कथा विशेष रूप से इस व्रत के महत्व को बढ़ाती है। एक अन्य प्रचलित कथा वीरवती नामक रानी की है। वीरवती अपने 7 भाइयों की एकमात्र बहन थी और उसका विवाह एक शक्तिशाली राजा से हुआ था। विवाह के बाद वीरवती ने पहली बार करवा चौथ का व्रत रखा। व्रत के दौरान वह दिन भर भूखी प्यासी रही,
लेकिन शाम होते होते उसे बहुत अधिक कमजोरी महसूस होने लगी। वीरवती की इस स्थिति को देखकर उसके भाइयों से सहन नहीं हुआ और उन्होंने एक योजना बनाई। भाइयों ने एक पेड़ के पीछे आईने की मदद से झूठा चंद्रमा दिखाया ताकि वीरवती उसे देखकर अपना व्रत तोड़ दे। वीरवती ने भाइयों के कहने पर चंद्रमा को देखकर व्रत तोड़ दिया। जैसे ही उसने व्रत तोड़ा उसे अपने पति की मृत्यु का समाचार मिला। वह बहुत दुखी हुई और उसने अपने पति को पुनः जीवित करने के लिए कठोर तपस्या की। उसकी तपस्या से देवी माँ प्रसन्न हुई और उन्होंने वीरवती को उसका पति पुनः जीवित करने का वरदान दिया। इस प्रकार वीरवती के पति को जीवन दान मिला और तब से करवा चौथ का व्रत सौभाग्य और पति की लंबी आयु के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। करवा चौथ का व्रत न केवल धार्मिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है बल्कि इसका सामाजिक महत्व भी है। यह व्रत पति पत्नी के बीच प्रेम, विश्वास और संपर्क को मजबूत करता है। इसके अलावा इस व्रत में परिवार और समाज की एकजुटता भी झलकती है। महिलाएं इस दिन अपने सास, ननद, भाभी और सहेलियों के साथ मिलकर पूजा करती है जो आपसी प्रेम और संबंधों को बढ़ावा देती है। यह व्रत भारतीय समाज में पारिवारिक और सांस्कृतिक मूल्य को बनाए रखने का एक प्रतीक है। भारतीय संस्कृति में परिवार को जीवन का केंद्र माना गया है और करवा चौथ जैसे व्रतों से इस विचारधारा को और अधिक बल मिलता है। करवा चौथ की पूजा विधि बहुत ही महत्वपूर्ण और विशिष्ट होती है। इस दिन की तैयारी कई दिन पहले से शुरू हो जाती है। महिलाएं नए वस्त्र, आभूषण और मेहंदी से सजती हैं। दिन भर व्रत करने के बाद संध्या समय पूजा की जाती है। पूजा के लिए एक करवा, मिट्टी का बर्तन और अन्य सामग्री तैयार की जाती है। पूजा के दौरान करवा चौथ की कथा सुनी जाती है और महिलाओं को करवा पर तिलक लगाकर उसके चारों ओर घुमाया जाता है। करवा को जल से भरकर देवी के समक्ष रखा जाता है। करवा चौथ की पूजा में चंद्रमा की विशेष महिमा होती है और पूजा के बाद चंद्रमा को अर्घ्य दिया जाता है। चंद्रमा निकलने के बाद महिलाएं उसे देखकर अर्घ्य देती है और फिर अपने पति के हाथ से पानी पीकर व्रत खोलती है। इस समय पति अपनी पत्नी को आशीर्वाद देता है और उसका सम्मान करता है। यह प्रक्रिया पति पत्नी के बीच के प्रेम और संपर्क को प्रकट करती है। करवा चौथ आज भी पारंपरिक रूप में मनाया जाता है, लेकिन इसके साथ ही आधुनिक समाज में कुछ परिवर्तन भी देखने को मिलते हैं। अब कई स्थानों पर पति भी अपनी पत्नी के साथ व्रत रखते हैं, जो कि समानता और संपर्क का नया रूप है। इसके अलावा सोशल मीडिया और फिल्में में भी करवा चौथ की लोकप्रियता को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। आजकल इसे एक बड़े त्यौहार के रूप में मनाया जाता है और इसका आकर्षण हर साल बढ़ता ही जा रहा है। करवा चौथ का व्रत भारतीय संस्कृति में महिलाओं के संपर्क, प्रेम और शक्ति का प्रतीक है। यह व्रत पति पत्नी के संबंध को मजबूत करता है और समाज में परिवार और सांस्कृतिक मूल्य को बनाए रखने में मदद करता है। इस करवा चौथ से जुड़ी हुई एक और पौराणिक कथा है। बहुत समय पहले की बात है, एक साहूकार के 7 बेटे और एक बेटी थी। आपके जीवन में सुख, समृद्धि और खुशियों का वास हो और आप सभी का दाम्पत्य जीवन सदा मधुर और सुखमय बना रहे। करवा चौथ का व्रत हिंदू धर्म में विवाहित महिलाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। इस दिन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु, सुख, समृद्धि और दाम्पत्य जीवन में मधुरता बनी रखने की कामना करती है। सूर्योदय से लेकर चंद्र दर्शन तक निर्जल व्रत रखते हुए पूरी श्रद्धा और आस्था के साथ इस दिन पूजा अर्चना की जाती है। करवा चौथ की पूजा विधि और व्रत के नियमों का पालन करने से न केवल दाम्पत्य जीवन में सुख शांति का वास होता है, बल्कि पति पर आने वाला संकट भी टल जाता है। करवा चौथ का व्रत केवल उपवास भर नहीं है, बल्कि यह एक आध्यात्मिक यात्रा है जो स्वयं श्रद्धा और आस्था पर आधारित है। इस व्रत के दौरान हर नियम का पालन अत्यंत सावधानी और पवित्रता से किया जाता है ताकि पूजा का पूर्ण फल प्राप्त हो सके। और यह पर्व महिलाओं के धैर्य, संपन्न और त्याग को प्रतीक होता है, जहां वे न सिर्फ अपने पति की लंबी आयु की कामना करती हैं, बल्कि अपने परिवार की सुख समृद्धि की भी प्रार्थना करती हैं। व्रत की शुरुआत से लेकर चंद्र दर्शन तक
हर चरण का, हर पूजा विधि का विशेष महत्व है, जिसे समझना और पालन करना अति आवश्यक होता है। तो आज की इस वीडियो में आप जानेंगे करवा चौथ की बहुत ही आसान पूजा विधि के बारे में, ताकि आपको इस दिन पूजा करते समय किसी बात की कोई परेशानी ना रहे। और आप जानेंगे कौन कौन सी आवश्यक पूजन सामग्री इस दिन आपकी पूजा की थाली में होना जरूरी है। अगर आपको आज की यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर भी कीजिएगा। और इस दिन करवा चौथ की कथा भी हमारे चैनल पर ज़रूर सुनिएगा, और एक कथा ऑलरेडी इस चैनल पे उपलब्ध है, आप उस कथा को भी सुन सकते हैं। करवा चौथ की पूजा के लिए आपको चाहिए मिट्टी का टूटी द्वार करवा और ढक्कन, पानी का लोटा, गंगा जल, दीपक, रुई, घी, धूप, दीप, चंदन, कुमकुम, रोली, अक्षत, फूल, कच्चा दूध, दही, शहद, चीनी, हल्दी, चावल और मिठाई, चीनी का बोरा, मेहंदी, महावर, सिंदूर, कंघा, बिंदी, चुनरी, चूड़िया, बिच्छू और गौरी बनाने के लिए भी मिट्टी, लकड़ी का आसन या लकड़ी की चौकी, छलनी और बहुत सी जगह पर चंद्रमा को अर्घ्य देते समय जल के लोटे में सरिये भी लगाई जाती हैं। सरे पतली पतली बारीक लंबी सीकें होती हैं, तो 7 की संख्या में यदि आपको चाहिए तो आप सरिये भी रख सकते हैं। 8 पुड़िया की उठावले जाते साथ में कुछ दक्षिणा के पैसे और किसी सुहागिन महिला को देने के लिए बायने के रूप में जो भी श्रृंगार की सामग्री, वस्त्र, मिठाई, फल आदि है, वह भी आपको पूजा में रखना चाहिए। जो भी महिला करवा चौथ का व्रत रखने वाली है उन्हें एक दिन पहले ही मेहंदी आदि लगा लेनी चाहिए। और करवा चौथ व्रत के दिन सुबह ब्रह्मा मुहूर्त में उठकर यदि आपके यहाँ सरगी खाने का रिवाज हो तो आप सरगी ग्रहण कर लें। फिर व्रत के दिन प्रातःकाल स्नान करने के बाद साफ स्वच्छ लाल रंग के वस्त्र धारण करके और श्रृंगार करके आप संकल्प बोलकर करवा चौथ व्रत का आरंभ करें। मंत्र है मन सुख सौभाग्य पुत्र पौत्र आदि सो स्तर श्री प्राप्त करक चतुर्थी व्रतम अहम करिष्ये। आप इस मंत्र को पढ़ सकते हैं। संकल्प ले, इसमें अपने हाथ में आप पुष्प, जल और अक्षत रखें और संकल्प लेने के बाद आप इनको माता पार्वती के श्री चरणों में अर्पित कर दें। इसके बाद आप विधि विधान से पूजा करें, धूप दीप जलाएं। भगवान श्री गणेश जी की पूजा से कोई भी व्रत या कोई भी पूजा प्रारंभ की जाती है। भगवान गणेश जी की पूजा भी इस दिन विशेष रूप से करें, क्योंकि कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की यह संकष्टी चतुर्थी है और इस दिन माताएं अपनी संतान की दीर्घायु के लिए भी व्रत रखती है। करवा माता की पूजा करें और यदि हो सके तो सुबह के समय भी आप कथा पढ़ सकते हैं, नहीं तो शाम के समय मुख्य रूप से कथा पढ़ी या सुनी जाती है। सुबह के समय आप साधारण विधि से व्रत प्रारंभ कर सकती हैं। पूरे दिन इस व्रत में निर्जला रहा जाता है, यानी पानी की एक बूंद भी ग्रहण नहीं की जाती है। और अगर आपके लिए पूरे दिन निर्जल रहना संभव ना हो तो आप दिन में एक समय चाय या दूध आदि ले सकती हैं। दीवार पर गेरू से फलक बनाकर पीसे हुए चावल के घोल से करवा माता का चित्र बनाया जाता है, या अगर आपके पास तस्वीर हो तो आप तस्वीर की पूजा कर सकते हैं। जो घोल से हम करवा माता बनाते हैं उसे वर कहते हैं। चित्रित करने की, यानी जो तस्वीर हम बनाते हैं करवा माता की प्रतीक रूप में, उस करवा को धारणा कहते हैं। करवर धरने के साथ ही 8 पुड़िया के उठावले बनाएं, पक्के पकवान बनाएं और फिर पीली मिट्टी से गौरी गणेश बनाएं। माता पार्वती की गोद में गणेश जी बनाकर बैठा दें। गौरी मैया को आप लकड़ी के एक आसन पर बैठाएं। पूजा की तैयारी आपको शाम के लिए करनी है, तो एक चौकी बनाकर सुंदर रंगोली सजाकर उस पर आप लकड़ी के आसन को रख सकते हैं, लकड़ी की चौकी रख सकते हैं और उस पर आप लाल वस्त्र बिछाकर गौरी मैया को चुनरी ओढ़ाकर स्थापित करें। बिंदी आदि सुहाग की सामग्री से गौरी मैया का श्रृंगार करें। जल से भरा हुआ एक लोटा रखें। बैना यानी भेंट देने के लिए मिट्टी का टोटीदार कड़वा लें। कड़वे में गेहूं और ढक्कन में शक्कर का पूरा भर दें। कुछ लोगों के यहाँ पर मेवे भरे जाते हैं या कुछ लोगों के यहाँ अक्षत भरे जाते हैं, खील बतासे भरे जाते हैं। तो जो भी आपके यहाँ परंपरा हो आप कड़वे में उसको भर सकते हैं। उसके ऊपर कुछ दक्षिणा जरूर रखें। रोली से कड़वा पर स्वास्तिक बनाएं। कुछ जगह पर 2 कड़वे रखे जाते हैं
और कुछ जगह पर केवल एक ही कड़वा रखा जाता है, क्योंकि करवा चौथ की पूजा में पूजा करने के साथ ही जो कड़वे होते हैं उन्हें आपस में बदला जाता है। तो ऐसे में जिनके यहाँ पर सास के साथ बैठकर यह पूजा की जाती है तो वह एक कड़वा अपनी सासू माँ के नाम पर रखकर पूजा कर सकती है। और यदि सासू माँ नहीं है या सासू माँ सुहागन नहीं है तो ऐसे में आप माता पार्वती के नाम से एक कड़वा रखकर उनसे अपना कड़वा बदल सकती है, क्योंकि इस व्रत में सुहाग भी लिया जाता है। इस प्रकार धूप दीप जलाकर भगवान से सच्चे मन से अपने पति की दीर्घायु की कामना करें। नमः शिवाय। सर्वाणी सौभाग्य संतति शुभम प्रच भक्ति युक्ता नाम नार हरा बलभे। इस मंत्र का आपको पूजा करते समय जाप करना है, नहीं तो आप सच्चे मन से माता पार्वती से भी आप प्रार्थना कर सकती हैं। करवा चौथ की पूजा में जो आपने कड़वे रखे हैं उनका भी पूजन किया जाता है। कड़वों पर आप 13 बिंदी रोली या कुमकुम से लगाए गेहूं या चावल के 13 दाने हाथ में लेकर करवा चौथ की कथा पढ़नी या सुननी चाहिए। कथा सुनने के बाद कड़वे पर हाथ घुमाकर अपनी सासू जी के पैर छूकर आशीर्वाद लेना चाहिए और कड़वा उन्हें दे देना चाहिए। जिस समय कड़वे पर हाथ घुमाया जाता है या माता पार्वती से कड़वा बदला जाता है उस समय आपको एक विशेष प्रकार से कहना होता है, ले सुहागन ले कड़वा, दे सुहागन दे कड़वा। 7 बार आपको ऐसा बोलना है और इस तरह से करते समय आपको ध्यान रखना है कि जब आप ले सुहागन ले कड़वा कहेगी तो आपका वाला जो कड़वा है वह माता पार्वती की तरफ जाना चाहिए और दे सुहागन दे कड़वा कहते समय आपको माता पार्वती से वह कड़वा अपनी तरफ लेना है। कुछ जगह पर खांड का कड़वा भी बायने के रूप में अपनी सासू माँ को या सुहागिन महिला को दिया जाता है। अब पूजा करने के बाद सबसे अंत में भगवान गणेश जी की और कारवा माता की आरती करनी चाहिए। आरती करने के बाद जो भी भगवान आपके यहाँ भोग स्वरूप लगाए जाते हो उन्हें आप भोग में लगाए और अब चंद्र देवता को अर्घ्य देने की तैयारी हम करेंगे। चंद्र देवता को अर्घ्य देने के लिए एक लोटे में जल भरकर उसमें कच्चा दूध मिलाएं, शक्कर या मिश्री डालें, सफ़ेद पुष्प डालें। चंद्र देवता की आरती उतारने के लिए आप घी का एक दीपक रखें, धूप रखें और भोग लगाने के लिए कोई भी फल या मिठाई रखें, क्योंकि इस दिन चंद्रमा को छलनी से देखकर फिर पति को देखा जाता है। तो एक छलनी रखें। प्लास्टिक की छलनी का प्रयोग आपको नहीं करना चाहिए। पूजा में मिट्टी के ही दीपक का प्रयोग किया जाता है। मिट्टी का दीपक ना हो तो आप आटे का दिया भी बना सकते हैं इस दिन, क्योंकि पति के हाथों जल पीकर व्रत खोला जाता है। चंद्रमा दर्शन करने के बाद चंद्र देवता की पूजा करने के बाद छत पर या बालकनी में ही आपको जो जल है वो पीना होता है। तो ऐसे में आप एक थाली में या एक अलग बर्तन में अपने लिए गिलास में भरकर जल रखें। कोई भी फल या मिठाई रखें या फलों का जूस भी आप ले सकते हैं। नारियल पानी भी आप इस समय ले सकते हैं। तो वह भी आप साथ में ही छत पर लेकर जाए। चंद्र देवता की पूजा करने के लिए आपका मुंह यानी जो व्रती महिला है उनका मुंह उत्तर पश्चिम दिशा में होना चाहिए। चंद्रोदय होने पर आप चंद्रमा को डायरेक्ट नहीं देखें। चंद्रमा को छलनी से ही इस दिन देखा जाता है। तो छलनी से देखने से पहले आप छलनी पर दीप जलाकर रख लें, फिर चंद्रमा को देखें और उसी से आपको पति को देखना होता है। इस तरह से 7 बार करना होता है। एक बार चंद्रमा को, फिर एक बार अपने पति को। ऐसा 7 बार करने के बाद चंद्र देवता को जो कड़वा है आपके पास या जो जल का लोटा है उससे आप चंद्र देवता को जल का अर्घ्य दें। जो श्रैया या जो सतिया आपके पास होते हैं उन्हें आप एक एक करके गिराएं। जिनके यहाँ पर श्रैया यूज नहीं किए जाते हो वो डायरेक्ट अर्घ्य भी देख सकते हैं। जल का अर्घ्य देने के बाद चंद्र देवता की आरती उतारें, उन्हें पुष्प अर्पित करें, उन्हें फल या मिठाई का भोग लगाएं और चंद्र देवता की आरती उतारें। ओम स चंद्रमसे नमः इस मंत्र का जाप करते हुए या ओम सोम सुमाय नमः इस मंत्र का जाप करते हुए आपको चंद्र देवता की पूजा करनी चाहिए। चंद्र देवता से प्रार्थना करनी चाहिए कि वह आपके पति की सदा रक्षा करें, आप और आपके पति के बीच में प्रेम संबंध मधुर बनाए रखें। और इस तरह से कामना करने के बाद आप अपने पति का पूजन करें, पति को तिलक लगाएं,
अक्षत लगाए, पुष्प अर्पित करें, पति के पैर छुए और फिर पति को आप गिलास या लोटे से जल पिलाएं, उन्हें मिठाई खिलाएं और उसके बाद उन्हीं के हाथों से आप जल और मिठाई खाकर अपने व्रत का पारण करें। यानी व्रत खोले, जो दीप आपने चंद्र देवता की पूजा में जलाया है उसे वहीं आपको छत पर ही जलता हुआ छोड़ देना है। और जो मिट्टी का कड़वा आपने चंद्र देवता को अर्घ देने के लिए प्रयोग किया है, अगर मिट्टी का कड़वा है तो आप उसे विसर्जन कर देंगे। विसर्जन हमेशा अगले दिन ही किया जाता है। पति के हाथों जल पीने के बाद आप शुद्ध सात्विक पकवान ग्रहण करके अपना व्रत खोल सकते हैं, यानी अन्न ग्रहण कर सकते हैं। अब आप कुछ खास उपाय भी इस दिन कर सकते हैं, जैसे कि करवा चौथ के दिन पति पत्नी को सुबह शिवलिंग पर बेलपत्र और माता पार्वती जी को लाल पुष्प चढ़ाना चाहिए। इस दिन आप शिव पार्वती जी का गठबंधन भी कर सकते हैं। ऐसा करने से वैवाहिक जीवन में अगर परेशानियां चल रही हो तो बहुत हद तक कम हो जाती है। यदि पति पत्नी साथ ना कर पाए पूजा तो कोई एक भी कर सकते हैं। सर्गी ग्रहण करते समय महिला का मुंह दक्षिण पूर्व दिशा में होना चाहिए। वास्तु के अनुसार पूर्व दिशा को सूर्य ग्रहण की दिशा माना जाता है और दक्षिण दिशा के स्वामी यम होते हैं। जो भी भेंट स्वरूप बायना आपने निकाला है वह व्रत का पारण करने से पहले ही किसी सुहागिन महिला को दे दें। यदि आपके घर में कोई सुहागिन महिला नहीं है या आप अपनी ससुराल से दूर रहती है तो आप उस बायने को भेंट स्वरूप निकाल कर भी रख सकती हैं और बाद में आप समय आने पर जब भी अवसर आपको मिलता है तब आप उस सामग्री को दे सकती हैं। यदि आपके आसपास कोई भी ऐसी महिला ना हो या आप ससुराल में भी ना भिजवा पाए तो आप किसी भी गरीब सुहागिन महिला को यह भेंट स्वरूप बायना दे सकती हैं। लेकिन ध्यान यह रखना होता है, जिन्हें आप एक बार यह सामग्री देती हैं कोशिश करनी चाहिए कि हर साल आप उन्हीं के यह बायना दें। तो यह थी आज की वीडियो इस बारे में। और अधिक जानने के लिए या कौन कौन से ऐसे नियम है या कौन कौन सी कथाएं हैं, यह जानने के लिए आप हमारे चैनल पर इस दिन अपलोड होने वाली बाकी वीडियोज़ को भी ज़रूर देखिएगा। जानकारी अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए। धन्यवाद।